बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं आपका अपना लिशा एक बार फिर हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि वक्फे वक्फे से हम लोग जो है कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं आप लोगों की फरमाइश के ऊपर। तो दोस्तों भाई हमारे बहुत सारे कहते रहते हैं, बर्ड्स लवर कहते रहते हैं कि अली भाई कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी बनाया करें साथ साथ, ताकि हमारी नॉलेज में जो है वो इजाफा हो जाए। तो यार हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस होता है वो मैं आप लोगों के साथ भी जो है वो शेयर करता हूँ। जैसे कि लास्ट टॉपिक हमारा था ब्रीडिंग के हवाले से, तो हमने ब्रीडिंग को भी कवर किया, इसके अलावा परचेजिंग को भी हमने कवर किया। बहुत सारी चीज़ों को जो है हमने अपनी वीडियोस के अंदर जो है वो कवर कर लिया है। अभी का जो हमारा मुद्दा है दोस्तों, हमारा मुद्दा ये है आज का कि अली भाई अब जो है वो गर्मी आ गई है, सही है। तकरीबन जो है बॉक्सेस उतारने का टाइम आ गया है, मटकियाँ उतारने का टाइम आ गया है। तो अली भाई अब क्या करें, क्योंकि बहुत सारे भाइयों ने जो है सिर्फ 2 या 3 क्लच लिए हुए हैं। 4 क्लच तक तो बहुत कम भाई गए हैं, चौथे क्लच तक मेरे नहीं ख्याल से कि कोई गया होगा। अभी तक लोगों के पास जो है वो 3 क्लच आए। लेकिन अगर 4 क्लच किसी के पास आए तो उन लोगों को हम उँगलियों पर गिन सकते हैं, सही है। सिर्फ उनके पास जो है वो 4 क्लच आए। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर बर्ड से हम लोग 4 क्लच भी ना ले पाए तो फिर क्या होगा? फिर होगा हम लोगों को नुकसान दोस्तों। नुकसान कैसे होता है? अब ज़ाहिर-सी बात है दोस्तों, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, सही है? अभी भी मुझे पसीना आ रहा है, सही है? टेम्परेचर हमारा जो है वो डाउन हो चुका है। अब टेम्परेचर को दोस्तों हम लोगों को करना होगा मेंटेन, सही है। अगर बर्ड से हम लोगों को ब्रीड चाहिए तो हम लोगों को करना पड़ेगा टेम्परेचर को मेंटेन, वरना हम 3 क्लच पे जो है वो स्टॉप हो जाएंगे। अच्छा, पहले हम नुकसानात की बात कर लेते हैं कि नुकसानात क्या होते हैं। कि मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा है, क्या परिंदा ब्रीड नहीं करता, इस वजह से बॉक्स उतार लिए जाते हैं? ये न्यू फैंसियर्स के सवालात हैं जो मेरे जहन में रहते हैं कि अली भाई बॉक्सेस जो उतारते हैं क्यों उतारते हैं लोग? यार बॉक्सेस इसलिए उतारे जाते हैं कि हम लोग बर्ड को जो है वो रेस्ट दे दें। रेस्ट देने के लिए हम लोग बॉक्सेस उतारते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरीके से हमारा माहौल बन चुका है, क्योंकि गर्मियां हमारे कराची में जो है वो ज्यादा होती हैं, सर्दियां कम होती हैं। तो सर्दी जो होती है हमारा वो पूरा ब्रीडिंग सीजन होता है, गर्मियां जो होती हैं हमारा ब्रीडिंग सीजन नहीं होता। तो रेस्ट देने के लिए हम लोग बॉक्सेस वगैरह उतार देते हैं, क्योंकि उसमें अगर फॉर एग्जाम्पल बर्ड जो है हमारा एक ब्रीडर पेयर हमारे पास लगा हुआ है, सही है। अब वो अंडे भी देगा, वो बच्चे भी निकालेगा। लेकिन मसला ये होता है कभी कभी जो ब्रीडर पेयर होते हैं वो अनफर्टाइल एग देने लग जाते हैं, या फिर डेड इन शेल होने लग जाता है। डेड इन शेल नहीं भी होगा तो वो बच्चे जो है मरने लग जाते हैं। मरते किस तरीके से हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। कि अभी फॉर एग्जाम्पल हमारा 35 to 40 सेंटीग्रेड होने वाला है, सही है, कराची के अंदर। 35 सेंटीग्रेड टू 40 सेंटीग्रेड के अंदर मसले क्या होते हैं? मसला ये होता है कि ब्रीडर पेयर ब्रीड कर रहा होता है, सही है। ऐसा नहीं है कि परिंदा ब्रीड छोड़ देता है, नहीं, ब्रीड करेगा, सही है। टेम्परेचर बढ़ भी जाएगा तो परिंदा ब्रीड करेगा। अब उसमें सीन क्या होता है, पहले मैंने क्या बताया आपको, या तो अनफर्टाइल एग देना शुरू कर देगा, या डेड इन शेल होना शुरू हो गया, या इसके अलावा अगर वो बच्चे निकालता भी है, फीमेल बाहर बैठी रहेगी, मेल भी बाहर बैठा रहेगा, वो फीड सही तरीके से नहीं करवा पाएंगे। क्यों नहीं करवा पाएंगे? उसकी वजह ये होती है कि बच्चे तो निकले हुए हैं मटकी के अंदर या बॉक्स के अंदर, बच्चे जो है वो निकले हुए हैं। बाहर आपका टेम्परेचर चल रहा है फॉर एग्जाम्पल 30 चल रहा है, सही है, 30 सेंटीग्रेड में हम लोग बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि अंदर बॉक्स का जो है वो टेम्परेचर क्या होगा, मटकी का जो है अंदर का टेम्परेचर क्या होगा। वो तो ओवर हो जाएगा उससे, यानी समझ लें कि 10 गुना बढ़ा लें उसको। यानी अगर 30 सॉरी बाहर चल रहा है तो अंदर 35 to 40 सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो बच्चा कैसे सरवाइव करेगा अंदर? बच्चा सरवाइव नहीं कर पाता। बच्चे जो है वो मटकी के अंदर या बॉक्स के अंदर जो है वो मर जाते हैं। तो इस वजह से हम लोग वो मटकी या बॉक्स जो है उतार देते हैं, ताकि परिंदा ब्रीड ना करे और उसकी हेल्थ जो है वो मेंटेन हो जाए, सही है। या फिर ये होता है कि वो फीडिंग तो देखें अच्छी करा ही नहीं पा रहा बर्ड, सही है, क्योंकि अंदर नहीं जा रहा मटकी के। अब वो क्या करते हैं, जो मटकी के अंदर भी बच्चे होते हैं ना उनको भी बाहर फेंक देते हैं। फीमेल जो होती है वो बच्चों को बाहर फेंक देती है, या बच्चे खुद ही बाहर कूद जाते हैं। ये वाला सीन होता है। तो वो बच्चे नीचे पड़े हुए होते हैं, उनकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती, और गंजे मंजे बच्चे आपने मार्केट में भी देखा होगा कि बिक रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है जब उनकी ग्रोथ ही पूरी नहीं हो पाएगी तो जाहिर सी बात है बच्चे बड़े ही नहीं हो पाते, उनके पर वगैरह ही पूरे नहीं आ पाते। तो वो क्या होता है कि खराब हो जाते हैं और फिर मार्केट में सेल आउट करने पड़ जाते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वो बॉक्सेस उतार लेते हैं। अच्छा भाई, ब्रीड कैसे ली जाए बर्ड से, मतलब इन लम्हात के अंदर ब्रीड कैसे ली जाए? क्योंकि यार गर्मियां तो अभी लॉन्ग टर्म चलेंगी, तकरीबन 4 महीने तो टूट कर गर्मी पड़ने वाली है। क्या 4 महीने के लिए हम लोग अपनी मटियां उतार लें? 4 महीने के लिए हम अपने बॉक्सेस उतार लें? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। टेम्परेचर किस तरीके से मेंटेन होगा?
बहुत सारे हमारे जो भाई हैं, जिनके बड़े-बड़े फार्म लगे हुए हैं, जिनका बड़ा-बड़ा सेटअप लगा हुआ है, उन लोगों ने तो देखें सीधा रास्ता निकाल लिया, सोलर लगाया, एसी लगाया, जान छुड़ा ली। सही है? एसी पे वो लोग जो है वो शिफ्ट हो गए, एसी चल रहा होता है। वो लोग 10-10 महीने जो है वो ब्रीड ले रहे होते हैं। 2 महीने वो भी रेस्ट कराते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पूरे साल ही ब्रीड लेते रहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग भी जो है 10 महीने ब्रीड लेते हैं और 2 महीने जो हीट स्ट्रोक वाला हमारा टाइम आ जाता है, उस टाइम पे वो लोग भी जो है अपने बॉक्सेस वगैरह उतार लेते हैं और 2 महीने का जो है बर्ड को रेस्ट दे देते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यार उनका तो चलो बड़ा सेटअप लगा हुआ है, सब कुछ बड़ा है, ज़ाहिर-सी बात है उनको खर्चे भी निकालने हैं, उनका खर्चा निकल भी रहा है क्योंकि उनके पास जो है वो ब्रीड आ रही है। लेकिन एक छोटा फैंसियर क्या करे? छोटे फैंसियर के पास तो ज़ाहिर-सी बात है एसी व यार बिजली का बिल तो बहुत ही दूर की बात है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, उसको तो एसी अफ़ोर्ड करना ही बड़ा मुश्किल है, एसी कैसे लगाएगा वो? तो एसी का अल्टरनेट है नोज़ल्स। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे फार्म के ऊपर जो है वो नोजल्स लगी हुई हैं, जिनमें से जो है स्प्रे निकल रहा होता है, पानी का स्प्रे निकल रहा होता है और फैन ऑन कर देते हैं, सही है। अब वो स्प्रे जो होता है वो पूरे आपके शेड में जो है वो सराउंडिंग करता रहता है और आपका शेड जो है वो ठंडा रहता है। तो नोजल्स अगर आप लोग लगा सकते हैं, अगर आपका रूम हैगा, आपने रूम के अंदर सेटअप लगाया हुआ है या छत के ऊपर सेटअप लगाया हुआ है, बाहर से मतलब उसमें धूप वगैरह नहीं आ रही है कुछ, तो आप नोजल्स वगैरह लगा लें, सही है। नोजल्स लगाएंगे तो उससे जो है क्या होगा, शेड ठंडा रहेगा। अब ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है और इससे फायदा भी हुआ है, सही है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने एक दफा लगाया और उतार के उनको रख दिया कि नहीं भाई फायदा नहीं हो रहा। जिन लोगों ने लगाया है कंटिन्यूअसली वो लगाया हुआ है, सही है, और वो लोग ब्रीड ले रहे हैं, सही है। 10 महीने उनके पास जो है वो ब्रीड आ रही है। अच्छा, कौन-कौन से परिंदे दोस्तों, ज़्यादातर आपको पता है कि डव वगैरह जो हो गई, डव हो गई, मुर्गी हो गई, कबूतर हो गया, ये चीज़ें जो हो गई, ये तो दोस्तों 35-40 में आराम से सर्वाइव कर लेती हैं। लेकिन बाकी हमारा बजरी, कॉकटेल-शॉकटेल ये जितनी भी चीज़ें हैं, जावा वगैरह हो गए, ये 30 से अंदर-अंदर रहना चाहिए। हमें टेम्परेचर जो मेंटेन करना है, वो मेंटेन करना है 30 सेंटीग्रेड, ठीक है? 30 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 30 से अंदर रहना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने जो है वो 35 टू 25 टू 28 अपने पास मेंटेन किया हुआ है, तो भाई वो तो बल्ले-बल्ले उसकी, सही है? यानी उसके बाद धमाधम ब्रीड आएगी और वो उसको बॉक्स वगैरह उतारने की ज़रूरत नहीं है, वही 2 महीने का बस उसको रेस्ट रेस्ट देना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होती हैं समझने की, आप लोग जो है ये चीज़ें समझा करें, ज़ाहिर-सी बात है यार, एक चीज़ लगाई हुई है हम लोगों ने। अच्छा, बहुत सारे न्यू फैंसियर्स को मैंने ये देखा है कि यार छत के ऊपर जो है ना, वो डायरेक्टली उन्होंने रखा हुआ है केज। मतलब शेड तो नहीं बोलेंगे, उन्होंने केजेस कुछ रखे हुए हैं, जैसे 2 केज, 3 केज, 4 केज रखे हुए हैं, लेकिन उन्होंने रखे हैं वो डायरेक्ट धूप के अंदर। तो यार ये सोचो, हम खुद खड़े नहीं हो सकते, मतलब हम बाहर जाते हैं, जल जाते हैं भाई, हम छाँव तलाश कर रहे होते हैं, तो यार वो तो बर्ड है। भले उसके ऊपर टीन का शेड लगा हुआ होता है, वो केज के ऊपर जो लगा होता है, टीन का लगा होता है या जो भी लगा होता है, वो लगा हुआ होता है, छाँव है, लेकिन यार तपिश कितनी होगी? छत के ऊपर तपिश होती है, तो डायरेक्टली धूप में तो आपको बर्ड को रखना ही नहीं है भाई। कुछ भी करें, धूप में आपको डायरेक्ट बर्ड को नहीं रखना है, धूप से आप लोगों को बर्ड को बचाना है। शेड डालें उसके ऊपर तिरपाल लगाएँ, जो भी करना है आप लोग करें, लेकिन धूप में डायरेक्टली आपको बर्ड को नहीं रखना है, नहीं तो ब्रीड लेना तो बहुत दूर की बात है, आप परिंदे को बचा ही नहीं पाएँगे, परिंदा आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो परिंदे एक्सपायर इस सीज़न में बहुत ज़्यादा होते हैं, वो सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों की वजह से होते हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो समझ नहीं पाते चीज़ों को, और जब तक हमारी समझ में आती है, वो जब तक बहुत देर हो जाती है, यानी कि बर्ड वगैरह जो है हमारा एक्सपायर हो चुका होता है। तो ब्रीड लेने की कोशिश तो बहुत दूर की बात है, बर्ड को बचाना भी है हमें इन सीज़न में, सही है? और दूसरी चीज़ ये दोस्तों, हम अपने परिंदों का तो ख़्याल रखते ही रखते हैं, बाकी बाहर जो चिड़िया वगैरह, तोते वगैरह उड़ते हैं, इनके लिए भी कूंडा वगैरह भर के रख दिया करें। पानी का कूंडा भर के रख दिया या दाना वगैरह रख दिया, ताकि ये लोग भी जो है पानी वगैरह पीते रहें, ठीक है? और वैसे भी अभी आप लोगों को पता है कि रमज़ान शुरू होने वाले हैं, तो रमज़ान में तो ये वैसे ही सदका जारिया है, सही है? सवाब की नियत से जो है ये रखें अपनी-अपनी छतों के ऊपर, इंशाल्लाह जो है वो फ़ायदा होगा। बस मेरा कहने का मकसद ये है, हर चीज़ को मेंटेन करके चलेंगे दोस्तों, तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, और मेंटेन नहीं करेंगे तो नुकसान ही नुकसान होगा आप लोगों का। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, शेड के अंदर किसी चीज़ की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, सही है? यानी कि क्या कहते हैं उसको, छिपकली हो गई भाई, चूहे हो गए, बिल्ली आ रही है, यानी सब आ रहे हैं, हाथ साफ करके जा रहे हैं आपके परिंदों के ऊपर, तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को जो है उनको ढकना है,
उन लोगों को सेव करना है। जैसे हम खुद एक घर के अंदर रहते हैं ना, अपने आप को सेव करके रखते हैं कि यार कोई बाहर का बंदा घर में ना आ जाए या इस तरीके का कोई अनफॉर्चुनेट वाकया ना हो जाए। तो भाई इन लोगों के साथ भी यही है। अब बिल्ली क्या करती है, वो पंजा मारा, उसकी क्या कहते हैं पाँव वगैरह चला गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए शेड के अंदर बिल्कुल भी। सही है। ये बातें बताने का बस मकसद इतना है कि आप लोगों का फायदा हो सके। बस दोस्तों, यहाँ तक वीडियो पसंद आ गई हो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।